हेलो गाइस, वेलकम टू मेडिकल एंट्रेंस मेडिजिट्रिक्स। पिछले 2 लेक्चर में हम लोग हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे थायराइड, पैराथायराइड और पीनियल ग्लैंड के बारे में। ठीक है, अब थायराइड ग्लैंड के बारे में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसमें एक्चुअली होती क्या है, 2 लोब होती हैं थायराइड ग्लैंड में। ये देखो आपको डायग्राम में दिख रहा है, इनकी जो लोकेशन है वो ट्रैकिया के दोनों तरफ रहती है। ठीक है, अब ये दो दो लोब हैं, इनको ये बीच में देखो आपको ये कनेक्शन दिख रहा है। ये 2 लोब हैं, ये आपस में एक इस कनेक्शन के थ्रू, कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू जुड़ी रहती हैं, जिसका के नाम है इस्थमस। ठीक है, ये जो दो को जो लोब को जो जोड़ता है उसका नाम है इस्थमस, ये है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब ये देखो आप, ये पहले आपको याद रखना है कनेक्टिव टिश्यू। डायग्राम में आपको देख के लग ही गया होगा कि इसकी स्ट्रक्चर बटरफ्लाई की जैसी है। तो एक बार बहुत पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सी जो ग्लैंड है वो बटरफ्लाई शेप की है, तो वो है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, अब इसमें जो पूरी ग्लैंड है उसकी स्ट्रक्चर के अंदर की बात करते हैं। अभी तक तो ये हमने बाहर से देखा, अब अंदर कैसी है वो। तो ये देखो डायग्राम आप लोग, इसमें ये देखो, इसमें फॉलिकुलर सेल है। ठीक है, ये फॉलिकुलर सेल है और ये बीच में देखो थायरोग्लोब्यूलिन बोला है, ये है स्ट्रोमल टिश्यू। ठीक है, ये बीच की ये कैविटी है, इसको इसमें टिश्यू भरा रहता है। ठीक है, तो इसको ये नाम दिया है थायरोग्लोब्यूलिन। अब जो हार्मोन का सिक्रीशन जो होता है, फॉर्मेशन जो होता है, वो यहीं से होता है। ये बीच में ये कैविटी है, यहाँ से इसका फॉर्मेशन होता है। उसके बाद ये फॉलिकुलर सेल में जाता है और फॉलिकुलर सेल से ये बाद में प्लाज्मा में, ब्लड में चला जाता है। तो फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है इसका? इस फॉलिकुलर टिश्यू में। ठीक, अब हार्मोन कौन कौन से सीक्रेट होते हैं पहले? तो इसमें होते हैं T3 हार्मोन, T4 हार्मोन और कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन थोड़ी अलग चीज़ है, इसको हम जब पैराथार्मोन पढ़ेंगे, पैराथायराइड ग्लैंड, उसके साथ इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम T3 और T4 के बारे में बात कर रहे हैं। ट्राई आयोडोथायरोनिन और टेट्रा आयोडोथायरोनिन, नाम से समझ में आ रहा है। ट्राई आयोडो मतलब कि 3 आयोडीन होंगी उसमें, और इसमें 4 आयोडीन होंगी, मतलब कि I4 कंपाउंड होगा। ठीक है, तो ये टेट्रा आयोडीन T4। अब इन हॉर्मोन्स का लेवल क्या होता है, कई बार घट भी जाता है और बढ़ भी जाता है। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन से अलग हो जाता है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अगर ये सिक्रीशन बढ़ गया, ये कब होता है ऐसा बढ़ना? ये होता है ग्रेव्स डिसीज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, ग्रेव्स डिसीज में। ठीक है, उसके फीचर क्या है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये आपको फीचर याद रखना है, इनमें से कौन सा, ये पूछ लेगा आपको हाइपर थायरॉयडिज्म का। अगर लेवल बढ़ रहा है, इस कंडीशन को हाइपर थायरॉयडिज्म ही तो बोला जाएगा, तो ये कंडीशन है हाइपर थायरॉयडिज्म। ठीक है, तो इनमें से कौन सा फीचर है हाइपर थायरॉयडिज्म का, या फिर बोल देगा इनमें से कौन सा फीचर है ग्रेव्स डिसीज का, तो ये प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल्स। इसमें क्या होता है, देखो जो आई बॉल होती हैं वो आगे की तरफ बढ़ने लगती हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगी तो मतलब उसमें टेंशन जनरेट होने लगता है, वो ऑप्टिक नर्व पे प्रेशर क्रिएट कर सकती है और पर्सन ब्लाइंडनेस उसमें हो सकती है। ठीक है, पर्सन ब्लाइंड भी हो सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल, वेट लॉस और बीएमआर इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, ये 3 फीचर हैं। अगर सिक्रेशन बढ़ गया तो प्रोट्रूजन होगा आई बॉल का, वेट लॉस हो सकता है और बीएमआर बढ़ सकती है। अब अगर उसका लेवल घट गया, लेवल घटने में भी 2 ऑप्शन है, अपने एनसीईआरटी के हिसाब से मैं चल रहा हूँ अभी। वैसे तो अगर मैं इसको पढ़ाऊँ थायराइड ग्लैंड को ही केवल, तो मैं कम से कम 3-4 लेक्चर मुझे लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। लेकिन मुझे अभी एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है, जो आपकी एग्जाम की मेन डिमांड है। ठीक है, जहाँ भी जरूरत हो रही है मैं खुद से बाहर जा रहा हूँ। अब अगर इसका सिक्रीशन घट गया तो ये 2 कंडीशन दी हुई हैं, या तो एडल्ट वुमेन में घट सकता है या फिर प्रेग्नेंट वुमेन में। ठीक है, अगर ये एडल्ट वुमेन में घटता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होगी वो इरेगुलर हो जाएगी। और अगर प्रेग्नेंट वुमेन में घट गया तो उसका असर जो होता है उसकी बेबी पे दिखता है। बेबी पे कैसे दिखेगा, तो कि वो एक डिसीज़ का नाम है क्रेटिनिज्म, वो उससे सफ़र करता है। क्रेटिनिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ 2 मेन डिसीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रेव्स डिसीज और क्रेटिनिज्म, क्योंकि इन दोनों के नाम से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर वो आपको हाइपो हाइपर ऐसे करके बोलेगा तो आप समझ सकते हो, हाइपो मतलब कि कम हो गया होगा लेवल, हाइपर मतलब कि बढ़ गया होगा लेवल। वो हाइपो हाइपर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो आपको ग्रेव बोलेगा या क्रेटिनिज्म बोलेगा। तो घट रहा है लेवल, हाइपो है मतलब कि ये क्रेटिनिज्म है, और अगर बढ़ रहा है हाइपर है तो ग्रेव्स डिसीज है। अब इसके फीचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये 2015 या 16 में पूछा गया था क्वेश्चन। अगर उस मदर को अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उस बच्चे में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है लो आईक्यू होगा। ठीक है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन बहुत ही कम होगा, स्किन एबनॉर्मल रहेगी। ये देखो आप डायग्राम देख सकते हो, इस डायग्राम में ही आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से होगा। ठीक है, डीफ म्यूटिज्म होगा, गूंगा बहरा होगा और मेंटली रिटार्टेड होगा। मेंटल लेवल का जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये उसके फीचर हैं, लो आईक्यू, एबनॉर्मल स्किन, डीफ म्यूटिज्म और मेंटल रिटार्टेड, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और शॉर्ट स्टेजर्ड रहेगा, हाइट भी ज़्यादा नहीं होगी, क्रेटिनिज्म। ठीक है, अब बात करते हैं जरा गाउट की। अब देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आयोडीन किस ग्लैंड के हार्मोन की सिंथेसिस में सबसे ज़्यादा यूजफुल रहता है, तो वो
थायरॉक्सिन हार्मोन ये होते हैं जो T3 T4, इनका फॉर्मेशन आयोडीन की मदद से ही होता है। मैंने अभी बोला ना ट्राई आयोडो टेट्रा आयोडो, उसमें नाम से ही समझ में आ रहा है तुमको, आयोडो आयोडीन। आयोडीन बोलते हैं, ऐड भी आता है टीवी में कि आयोडीन युक्त नमक लें, तो वो हार्मोन की सिंथेसिस में काम करता है जो आयोडीन होता है। अगर कई बार ऐसा होता है कि आयोडीन किसी को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला तो क्या होता है, तो इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। अब इसकी डेफिशिएंसी होगी तो क्या होता है कि जब ये ग्लैंड कई बार एनलार्ज कर जाती है, वो डेफिशिएंसी रही है लेकिन ग्लैंड है वो एनलार्ज करेगी, और उस कंडीशन को बोलते हैं, क्या बोलेंगे उस कंडीशन को, गोइटर। ठीक है, उस कंडीशन को नाम दिया जाएगा गोइटर। एक आउट लिख दिया यहाँ, वो कंडीशन रहेगी गोइटर, ये याद रखना है। अब देखो ये डायग्राम में, इसमें देखो आपको ये नेक रीजन पे ये एनलार्जमेंट दिखाई दे रहा है इसमें। ठीक, तो ये गोइटर है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आयोडीन की कमी हुई लेकिन ग्लैंड्स का एनलार्जमेंट हो गया। ठीक, तो ये गोइटर। अब बात करते हैं इसके अदर फंक्शन की। अदर फंक्शन में क्या होते हैं कि ये बीएमआर को रेगुलेट करता है, इरिथ्रोपोइसिस मतलब कि आरबीसी का फॉर्मेशन इसमें भी सपोर्ट करता है, ये आरबीसी के फॉर्मेशन में भी सपोर्ट करेगा। इलेक्ट्रोलाइट ऑफ वाटर बैलेंस, मेनली इनके लिए दूसरे हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होते हैं, बट ये एक साइड वाइज सपोर्ट के तौर पे काम करता है कभी कभी। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ऑफ फैट, इलेक्ट्रोलाइट और वाटर बैलेंस। ठीक है, इनको हम कैसे याद रखेंगे, तो एक वर्ड है बीम, बीम याद रखो, बी से हो गया बीएमआर। ठीक है, बीम, बीम में आ गया, बी से आ गया ये बीएमआर, ई से आ गया इरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, अगले ई से आ गया इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस, और इस एम से आ गया मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। तो ये ट्रिक हो गई, इससे आपको इसके जो अदर फंक्शन है वो याद रहेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जरा पीनियल ग्लैंड की। ठीक है, अब पीनियल ग्लैंड कैसे, तो इसकी लोकेशन देखते हैं। तो ये है डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन, ये आपको इस डायग्राम में भी दिखाई दे रही है। देखो ये फोरब्रेन है, इसके ये डोर्सल साइड में ये आपको छोटी सी ग्लैंड दिखाई दे रही है। अब इससे जो हार्मोन सीक्रेट हो रहा है इसका नाम याद रखना है आपको, मेलाटोनिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये एक्चुअली बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, एक होता है मेलेनिन, एक है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन तो ये हार्मोन है, मेलेनिन क्या था, वो पिगमेंट था, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एमएसएच बताया था, पार्स इंटरमीडिया से जो सीक्रेट हो रहा था, वो मेलेनिन का पिगमेंट का फॉर्मेशन करा रहा था। ठीक है, जो कि बॉडी की पिगमेंटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल था, और ये मेलाटोनिन हार्मोन है। इसका भी एक साइड वाइज रोल रहता है पिगमेंटेशन में बॉडी के। तो इसके फंक्शन देखते हैं पहले। तो ये नॉर्मल डायर्नल रिदम को रेगुलेट करता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अगर इसमें अगर दो क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, अगर पीनियल से पूछे गए, तो एक तो मेलाटोनिन पूछा जा सकता है और एक ये डायर्नल, इसको सर्काडियम रिदम भी बोलते हैं। मतलब कि आपकी जो स्लीप वेक साइकिल रहती है ना, कई बार देखो आपकी अगर आदत है सुबह 6 बजे उठने की, तो अगर आप 10 बजे सो रहे हो तब भी आपकी 6 बजे ही आँख खुलेगी, अगर आप रात को 1 या 2 बजे सो रहे हो तब भी आपकी सुबह 6 बजे आँख खुल जाएगी। तो मतलब कि आपकी बॉडी है वो अपनी एक साइकिल रिदम बना के रखा है उसने, आपको इतने बजे उठना है तो उठना है, तो वो आपकी स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करके रखता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायर्नल रिदम या फिर सर्काडियम रिदम को कौन सा हार्मोन मेंटेन करता है, तो वो मेलाटोनिन और सीक्रेट होता है पीनियल ग्लैंड से। अब ये मेटाबॉलिज्म को भी इन्फ्लुएंस करता है, पिगमेंटेशन भी करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करता है, और हमारे डिफेंस कैपेबिलिटी को भी। तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कोई भी, मेन है सर्काडियन रिदम। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन की। ठीक है, पैराथायरॉयड ग्लैंड है, ये जरा देख लेते हैं इसकी लोकेशन। ये देखो डायग्राम है, इसमें ये जो थायरॉयड ग्लैंड थी ना, उसके 2 लोब थे। अब ये क्या होता है, वो तो ये एक लोब में 2 होंगी। ठीक है, तो टोटल इनकी संख्या रहती है 4। एक लोब में एक ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ, और ये देखो दूसरे लोब में ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ, तो टोटल इनकी संख्या हो गई 4। ठीक है, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड है और ये हार्मोन सीक्रेट करती है वो पैराथायरॉयड हार्मोन है। ठीक है, पैराथ हार्मोन। अब ये क्या होता है, हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन होता है। अब इनको जरा डिटेल में देखना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हाइपर कैल्सियमिक है, और कभी मैंने आपको बताया था कैल्सिटोनिन, इसको थायरोकैल्सिटोनिन भी बोल देते हैं क्योंकि थायराइड से सीक्रेट हो रहा है, तो उसको टीसीटी हार्मोन बोल दिया, इसको पीटीएच हार्मोन बोल दिया। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के जस्ट काउंटर पार्ट हैं। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन से हार्मोन है वो एक दूसरे के एंटागोनिस्ट के लिए काम करते हैं, जैसे कि इंसुलिन और ग्लूकागोन है, एक बढ़ाता है एक कम करता है। तो ऐसे ही ये क्या करता है, पैराथायरॉयड हार्मोन ये करता है, ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएगा। हाइपर का मतलब होता है इंक्रीज करना, कैल्सियमिक हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन है, मतलब कि ये कैल्शियम का लेवल बढ़ाएगा। और टीसीटी होता है ये हाइपोकैल्सियमिक हार्मोन होता है, हाइपोकैल्सियमिक हार्मोन, ये कम करेगा लेवल। ठीक है, ये कम करेगा। अब कैसे बढ़ाता है, ये कैसे कम करता है, तो जैसे ही आपने देखो फूड इंटेक किया तो फूड में आपको कुछ ना कुछ कैल्शियम रहा होगा। ये 3 जगह पे मेनली काम करता है। एक काम करेगा ये जीआईटी में, ठीक है, किडनी पे काम करेगा, मतलब कि रीनल ट्यूबुल्स पे काम करेगा, वहाँ से क्या करेगा ये, और एक ये बोन से क्या करेगा ये, इन सभी से कैल्शियम को निकालेगा। जीआईटी से कैल्शियम निकालेगा, किडनी के रीनल ट्यूब्यूल है वहाँ से इसका कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, और यहाँ से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोन का रिजॉर्प्शन कर देता है ये,
अब बोन जो होती हैं वो कैल्शियम की वजह से ही मजबूत होती हैं। अगर उसमें से भी कैल्शियम निकाल दिया तो हड्डियां जो है वो कमज़ोर हो जाएंगी। तो ये इसका मतलब क्या कर दिया इन्होंने, डीमिनरलाइजेशन कर दिया बोन का। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा हार्मोन रिजॉर्प्शन या फिर डीमिनरलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो है पैराथायरॉयड हार्मोन। ये क्या करते हैं, ये बोन पे जाएगा, ठीक है, बोन से कैल्शियम निकालेगा, जीआईटी से कैल्शियम निकालेगा और किडनी से रीअब्जॉर्प्शन करा के कैल्शियम निकालेगा और ये इन सबको लाके यहाँ ब्लड में डाल देगा। तो यहाँ क्या होगा, कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, कैल्शियम का लेवल को ब्लड में बढ़ाया, इसीलिए इसका नाम दे दिया हाइपर कैल्शियमिक। ये जस्ट इसका उल्टा काम करेगा। ये क्या करेगा, ये यहाँ से ब्लड से निकालेगा और या तो किडनी पहुंचाएगा, जीआईटी में पहुंचाएगा, बोन में पहुंचाएगा, मतलब बोन को मजबूत करने का काम कर रहा है। तो ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कर रहा है, इसीलिए इसका नाम दिया है हाइपोकैल्शियमिक हार्मोन, ठीक है। तो ये इन तीनों के फंक्शन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ आज के लेक्चर में से जो भी पूछा जा सकता है। एक तो पहला है इस्थमस, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल, ये तो कुछ नहीं है। और उसके बाद आता है अगर हाइपर थायरॉइडिज्म कंडीशन में बढ़ रहा है सिक्रेशन तो गिब्स डिसीज, और उसके फीचर क्या क्या हैं, गटरा है तो प्रेग्नेंट लेडी में होगा तो क्रेटिनियम कंडीशन होगी बच्चे को, और कौन कौन से फीचर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आता है गोइटर का करेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा कि भाई नेक का एनलार्जमेंट हो जाएगा, और या क्यों होगा, क्योंकि ग्लैंड का एनलार्जमेंट होगा, लेकिन वो होगा किस वजह से, हाइपो की वजह से। अब फंक्शन की बात करते हैं। दूसरे फंक्शन क्या है, तो बीएमआर को रेगुलेट करना, एरिथ्रोपोएसिस, इलेक्ट्रोलाइट वाटर बैलेंस और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट का मेटाबॉलिज्म, ठीक है। उसके बाद आया था पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड में दो क्वेश्चन थे, एक तो हार्मोन का नाम मेलाटोनिन और उसका सर्काडियम रिदम, ये उसका फंक्शन था। पैराथायरॉयड में क्या था, हाइपरकैल्शियमिक है, ये हाइपोकैल्शियमिक है। मेन इसका फंक्शन जो अगर पैराथायरॉयड से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसके ऊपर ही आएगा, डीमिनरलाइजेशन या रिजॉर्प्शन ऑफ बोन कौन कराता है, तो पैराथायरॉयड, ठीक है। हाइपरकैल्शियमिक कौन है, वो ये है, और ये है हाइपोकैल्शियमिक। दोनों की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एकदम अपोजिट है, ठीक है। वो बोन जीआईटी किडनी पे काम करके वहाँ से कैल्शियम निकालता है, ब्लड में डालता है, और टीसीटी क्या करता है, ब्लड में से कैल्शियम को के लेवल को कम करेगा और बोन में उसको डिपॉजिट करवाएगा, ठीक। तो ये दोनों हार्मोन है जो कि कैल्शियम लेवल को मेंटेन करके रखते हैं अपनी बॉडी में, ठीक है। थैंक यू।